नमस्कार और आजादी आपको मुबारक हो। क्या हमें आजादी मिल चुकी है? क्या हम रियली में आजाद हो चुके हैं? वही डेली की मशक्कत करते करते हम जा तो कहीं भी सकते हैं, पर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास काम है, फैमिली है, मजबूरियां हैं, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है। तो ये कैसी आजादी है? मैं आपको चैलेंज करता हूं और आपकी आजादी को चैलेंज करता हूं। आजादी आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास आजादी है, शायद पूरी तरह नहीं, पर मैं उस राह पे हूं जहां पर काफी हद तक है। आपके पास आजादी आ सकती है। ईश्वर ने आपको आजाद ही पैदा किया था। दोस्तों, आजादी के इस महीने में मैं चाहता हूं कि आप अपनी आजादी के बारे में सोचें। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं, व्हाट इज फ्रीडम टू यू? आपके लिए आजादी है क्या? क्या आजाद होना यह है कि आप मोबाइल पे कुछ भी देख सकते हो? शायद वो भी कुछ, हर कुछ नहीं देख सकते, वहां भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं। आजादी क्या है आपके लिए? क्या अनलिमिटेड पैसा होना पर यह नहीं पता होना खर्चा कैसे करूं, ये आजादी है? हेल्थ का ना होना, पैसे का होना, ये आजादी है? आजादी क्या है आपके लिए? आजादी हो सकती है विचारों में, आचारों में, व्यापारों में। आजादी पैसे की, रिलेशनशिप्स की, ट्रस्ट की, सिक्योरिटी की। क्या है आपके लिए आजादी? इस वीडियो को देखकर कमेंट में जरूर बताइए, क्या है आपके लिए आजादी? मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आजादी हमें चाहिए, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। आजादी चाहिए किससे? डेली की भाग दौड़ से। डेली वही कुआं खोदो, वही कस्टमर लेके आओ। क्या कोई सिस्टम बन सकता है जहां पर ये मेरे को ऑटोमेटिक मिले? आजादी चाहिए रेगुलर इनकम ना होने से की चिंता से। इरेगुलर इनकम है, कभी कम कभी ज्यादा। इस वजह से कई बार फुल टाइम नहीं कर पाते। कई बार इस काम को जो हमें पता है अच्छा है, फुल टाइम नहीं कर पाते। आजादी चाहिए भविष्य की चिंता से। बच्चों का क्या होगा, मेरे रिटायरमेंट का क्या होगा, क्या मैं घर बना पाऊंगा, बड़ी गाड़ी ले पाऊंगा, दैट टेंशन। आजादी चाहिए फिक्स्ड माइंडसेट से। हमेशा हमेशा फिक्स माइंडसेट। बचपन से सिखाया गया है, जितनी चादर उतने पैर पसार, पहले अपना बेनिफिट देख, पहले रिस्क मत उठा, गारंटी की तरफ जा। और हम वैसे ही बन गए। इसीलिए आप देखिए, इतने सारे यंगस्टर्स हैं भारत में, पर वो इंश्योरेंस एजेंट बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको फिक्स सैलरी चाहिए। माँ बाप ने यही सिखाया है। शायद इंश्योरेंस एजेंट अब इतना ग्लैमरस जॉब भी नहीं रहा। फिक्स माइंडसेट। जब भी मैं पहले जाता हूं, देखता हूं ये कितने की है, कितना माइलेज देती है, दाल कितने की है। अरे दोस्त, अगर फिक्स माइंडसेट रखेंगे तो रिस्क कब उठाएंगे? और रिस्क नहीं उठाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आजादी चाहिए टाइम की, कि हमें अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए टाइम मिले। बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो रहने को फैमिली के साथ रहते हैं, पर वो एक्चुअल में नहीं रहते। वो तो सिर्फ एक आने जाने वाले, खाना पीने खाने वाले एक होटल की तरह रह रहे हैं। फैमिली के पास और उनके पास कोई एडवेंचरस मोमेंट, प्यार की मोमेंट, कोई ऐसी मेमोरेबल मोमेंट्स डेली बेसिस पे नहीं है। ये साल में एक दो बार वो छुट्टी पे चले जाते हैं फैमिली के साथ, बट इससे ज्यादा नहीं है। खुद के लिए टाइम नहीं है। खुद का स्पिरिचुअली उत्थान करना, मेंटली उत्थान करना, प्रोफेशनली उत्थान करना। आजादी चाहिए पैसे की और वेल्थ की। यस। और इस सब का एक सबसे बड़ा रीजन है, ये आजादी हमें क्यों नहीं मिली। उस समय भी यही रीजन था जब हम आजाद हुए थे। वो रीजन था फियर, डर। हमें अंग्रेजों के डंडे से डर लगता था। हमें शायद उससे पहले मुगलों के डंडे से डर लगता था। तो आजादी क्या है? आजादी डर की वजह से नहीं मिलती। डर को भाग फेंको, डर को उखाड़ फेंको, आजाद हो जाओगे तुम। आजादी, डर किस चीज का? यार, लोग क्या कहेंगे। मैंने अगर यहाँ पे कोर्स ले लिया, यहाँ पर ये काम कर लिया, इंश्योरेंस एजेंट बन गया, तो लोग क्या कहेंगे? अरे, लोग तुम्हारा घर थोड़ी चला रहे हैं, लोग तुम्हारी मार्केटिंग थोड़ी कर रहे हैं, तुम्हारे घर को थोड़ी वो हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, फियर ऑफ लॉस। मैं यहां पर ये कर लूंगा, लॉस हो जाएगा। मैं यहां पर ये कर लूंगा, लॉस हो जाएगा। बॉस, बिजनेस में या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और कौन सा ऐसा व्यापारी है जो बिना लॉस के बिजनेस को आगे ले जा पाया है? अगर एक भी ऐसा व्यापारी है तो मुझे बताना। कोई ऐसा व्यापारी नहीं है। इंश्योरेंस के धंधे में आपको लोगों ने गलत बताया था कि ये बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। सॉरी, यहां बहुत सारी सेल्स कॉल पे आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया जो लॉस है, और बहुत सारे आगे भी करोगे जो लॉस है। सो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है या लर्निंग होती है। सो बिजनेस प्रॉफिट लॉस है, यही है ना? तो ये बिजनेस है ना? तो लॉस का डर क्यों? रिस्क लो। फियर ऑफ फेलियर, जिसमें फियर ऑफ अननोन भी आता है। दोस्तों,
मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये मेरे गुरु ने मुझे ये बना के दिया कि योगेन, तुम यहां पर हो, तुम यहां पर हो, ठीक है, और तुम्हें जो पता है तुम अपने बॉक्स के हिसाब से, जो तुम्हें पता है उसके हिसाब से तुम्हारी अर्निंग है, क्योंकि ये तुम जानते हो, तुम इतना जानते हो तो इस हिसाब से तुम्हारी ये अर्निंग है। पर एक्चुअल में तुम्हारा जो बॉक्स है वो बहुत बड़ा हो सकता है अगर तुम जानने लगो अननोन को, जो तुम नहीं जानते उसकी तरफ जानने लगो, अगर तुम जानने लगो अपने डर की तरफ, अगर तुम अननोन की तरफ जाओ तो बॉक्स बड़ा हो जाएगा, और फिर तुम्हारी जो इनकम तुम्हें चाहिए वो एक्चुअल में यहां है, बाहर। जो इनकम तुम्हें चाहिए वो बाहर है, वो बाहर है, तुम्हारे नोन एरिया से बाहर है, क्योंकि नोन एरिया में तो तुम बेस्ट पॉसिबल कर ही रहे हो यार। जो अननोन है वहां पर है, और यही अननोन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। फेलियर से डरना बंद करो। फेलियर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ लर्निंग होती है। चाहे एड का मामला हो, कोर्स का मामला हो, टेलीकॉलिंग का मामला हो, उठाओ और काम करो। फियर ऑफ टेकिंग स्टेप, अनजान रास्तों पे जाने का। मेरे को गारंटी चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अरे दोस्त, गारंटी है तुम कल जियोगे, तुम परसों उठोगे, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, तुम्हें बीमारियां नहीं होंगी। जब इस बात की गारंटी नहीं है, ईश्वर ने नहीं बनाई, तो तुम किस बात की गारंटी ढूंढ रहे हो? गारंटी वर्ड ही गलत है, इसको अपने दिमाग से निकाल दो और स्टेप लेना शुरू करो। बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिन्हें दुनिया भर का ज्ञान है, पर उनमें और मुझ में फर्क यह है कि मैं एक्शन लेता हूं और वो वीडियो देख रहे हैं। टेक ए फर्स्ट स्टेप। फियर ऑफ लर्निंग, मैं नया कैसे सीखूं, मैं नया कैसे कर पाऊंगा, मेरे को नया कैसे मिलेगा, मेरे कर नहीं पाऊंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरा तो पिछला ही नहीं हुआ, मैं आगे क्यों बढ़ूं? दोस्त, लर्न नहीं किया तो अर्न नहीं करोगे, क्योंकि तुम जो माल बेच रहे हो वो कोई और कंपनी बनाती है। तुम्हारा काम है नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स और हैबिट्स। ये चार एरियाज में अपनी लर्निंग को बढ़ाओ, आपकी अर्निंग अपने आप बढ़ेगी। फियर ऑफ ट्रस्ट, खुद पे ट्रस्ट नहीं करते, और फिर जब खुद को कोई बदलने के लिए आता है, जो आपको हेल्प करने आता है, उस पर ट्रस्ट नहीं करते। और ये ट्रस्ट का ना होना आपको आज मिडिल क्लास में बिठाए हुए है। और आप खुश होंगे कि मेरे पास इतनी इनकम है, ये, पर आपका पोटेंशियल तो इससे 100 गुना ज्यादा है। तो अगर आपको इन सब फियर्स को नहीं उखाड़ के फेंके तो आप वहीं पड़े रहोगे। लिखो कौन कौन से फियर को उखाड़ के फेंक, क्या आगे बढ़ोगे और लर्निंग करोगे और ट्रस्ट करोगे। और फियर ऑफ डेथ, ये तो अल्टीमेट है। फियर ऑफ डेथ सबको होता है, मुझे भी है, आपको भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि फियर एक बहुत पावरफुल इमोशन है, तो इसको जीरो नहीं कर सकते। बट यस, अगर आजाद होना है तो डर को झेलना पड़ेगा, डर का सामना करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। वरना जहां है वहां से थोड़ा बहुत 10-15% ग्रो कर लेंगे। बट वाई 10-15%? वाई नॉट 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स? इंक्रीज योर स्पीड, स्टार्ट ट्रस्टिंग अपने आप को और अपने प्रोसेस को, एंड यू विल गेट फ्रीडम फॉर श्योर। फ्रीडम इज वेटिंग फॉर यू। आप किसका वेट कर रहे हो? ऑल द बेस्ट। कमेंट करके बताना कैसा लगा।